आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए माननीय आज के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय हमारे संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती बोस साहब को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आज की इस वेबिनार में हमें आज की वेबिनार को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। माननीय भारती साहब धन्यवाद। जुड़ गए हैं? जी साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी साहब। जय भीम साहब। जय भीम, जय भीम साहब, जय भीम। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, और जैसा कि आज की वेबिनार का विषय है, सांची में जो आयोजित प्रोग्राम है 30 अप्रैल 1 मई का, उसके संबंध में तैयारी करना और साथियों की अभी तक क्या तैयारी हुई है उस तैयारी की रिपोर्ट करना। तो इसकी प्रस्तावना हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब रखेंगे, और संचालन शायद मुझे लग रहा है मुकेश बौद्ध सांची वाले कर रहे हैं, हमारे आईटी सेल के इंचार्ज जी। तो आप सब लोग जो जितने भी जिम्मेवार साथी हैं, खास करके राष्ट्रीय पदाधिकारी, तो बारी बारी से उनसे प्रगति रिपोर्ट आप लोग जान लें कि कितनी बॉल पेंटिंग हुई है अभी तक, कितना कलेक्शन हुआ है, और कितने लोगों के सांची आने के टिकट बने हैं, और ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं कि बस के माध्यम से आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं उस संबंध में आज हम लोगों को ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करनी है, 1 घंटा केवल चर्चा करनी है। तो ये कहकर मैं आज के प्रोग्राम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए सभी साथियों से, खास करके संचालक साथी को मैं निवेदन करता हूं कि आज का प्रोग्राम शुरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब। सांची की विशाल बौद्ध धम्म संगति कार्यक्रम की जो तैयारी है, रूपरेखा है, उसके संबंध में, और माह जो मार्च है उसकी जो आगे की हमारी प्लानिंग होगी, जो हमारा बहुजन सफरनामा भी चल रहा है, इसके संबंध में आज की जो प्रस्तावना है कार्यक्रम की, उस प्रस्तावना के लिए मैं माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय मास्टर बादल सिंह बोस साहब को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज की वो प्रस्तावना रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को सादर वंदन अभिनंदन करते हुए, हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आचार्य जी, उपाध्यक्ष जी, सभी महासचिवगण, सचिवगण, प्रदेश संयोजकगण और उपस्थित सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मार्च का महीना एक तो फाइनेंशियल क्लोज के रूप के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से जो बात रहेगी आज हमारे कार्यक्रम को करने के लिए, वह फाइनेंशियली है और हकीकत जानने के लिए है। इसको हम प्रारंभ करते हैं। जब कोई भी पक्षी आसमान की ओर उड़ता है तो उसका सर और आंखें जमीन की तरफ होती हैं। उड़ान भय कितनी भर क्यों ना बढ़ ले, लेकिन उसको बाद में जमीन पर ही उतर कर आना होता है। अगर हम आश्वासनों से टारगेट मानकर ये समझ लें कि ये काम हो रहा है, तो ये जमीनी हकीकत से हमको बहुत दूर रखने वाला मानना है। इसमें कहीं हम उलझ न जाएं, इसलिए हकीकत यही है कि वास्तविक रूप से
कितने कितने प्रदेशों में कितने कार्य हुए हैं, कितना हमने सहयोग एकत्रित किया है, उसको बताना है। जैसे साहब ने कहा है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। और अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं कर सके तो 4-5 तारीख तक अधिकतर सभी विभागों की वेतन मिल जाती है। अगर इस 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में हमने कलेक्शन नहीं किया 10 तक, तो ये समझ लेना कि अप्रैल में कलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल कार्य रहेगा। मार्च का महीना इतना महत्वपूर्ण महीना है, इसी महीने से मान्यवर कांशीराम साहब वर्तमान समय में बहुजन समाज के हृदय सम्राट भी रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं और हमेशा बने रहेंगे। मैं 6 नवंबर 2007 की एक घटना आप सबके सामने लाना चाहता हूं। पलवल हरियाणा में दीना भाना साहब से उनकी मुलाकात हुई होगी। जैसे कल हमने दीना भाना साहब के जन्म पर काफी साथियों को सुना और धीमान साहब ने कहा कि माचिस की तीलियां तो बहुत हैं, लेकिन माचिस की तीली को कहाँ रगड़ना है और कहाँ आग लगाना है, और आग से चिंगारी बनाने के लिए दीना भाना जैसे कुशल माली चाहिए। कुशल एक अग्नि समन्वय का उपयोग करने वाले साथी हमको चाहिए। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। मान्यवर हमारे संस्थापक जी इतने साथियों को जो ट्रेंड किए हैं धीरे धीरे करके, अब उनका फल निकालने का समय मार्च का महीना और सांची की धम्म संगति आ चुका है। बड़े लंबे समय से, लॉकडाउन के समय से हमें ये प्रयास करते चले आ रहे हैं कि प्रत्येक घड़ा को जो कच्ची माटी का लौंदा था उसको तैयार किया गया है, बोलने के लिए भी, कार्य करने के लिए भी, सहयोग एकत्रित करने के लिए भी, और समाज में मानवर साहब के दुख दिखाए हुए कार्यों को करने के लिए। मार्च में हमारी परीक्षा, साहब ने बोल दी है कि मार्च में परीक्षा है आप लोगों की, कौन कितने स्कोर बना सकता है। सेल्फ स्कोरर आप खुद ही हैं, इसमें अब आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। सहायता जितनी करनी थी, क्लास जितनी चलनी थी, वो क्लास चल चुकी है। अब आपको हकीकत रूप से मैदान में उतरना है कार्य करने के लिए, क्योंकि मार्च का जो महीना है, इस मार्च के महीना में हमने बहुजन सफरनामा में मैं अपनी तरफ से कुछ संशोधित प्रस्ताव साहब के सामने रखूंगा। एक दिन फिजिकल कार्य रहेगा ऑफलाइन और दूसरे दिन ऑनलाइन। तो आज 1 तारीख है, तो मैं ऐसा प्रस्ताव रखता हूं साहब के सामने कि 2 तारीख को सभी साथी फिजिकल कार्य करेंगे, और जो शाम का समय है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, आप अपने 10-10 साथियों के घर सहयोग एकत्रित करने के लिए जाएंगे। और 3 तारीख को फिर ऑनलाइन वेबिनार होगी, 4 तारीख को नहीं होगी। तो ये जैसे नंबर हैं सम और विषम, तो विषम वाले जो नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनमें आप ऑफलाइन तरीके से प्रतिदिन 10 लोगों से मिलेंगे और कितना सहयोग है उसको अगले दिन आप बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे। प्रदेश वाले प्रदेश में करेंगे और प्रदेश के जो साथी हैं वो केंद्र में करेंगे, क्योंकि अब हमें प्रतिदिन की रिपोर्ट चाहिए। अब हम हकीकत में जानना चाहते हैं, आसमान की तरफ उड़ना नहीं चाहते, उड़ान हमने खुद भर ली, अब हमको वास्तव में चलना है। तो दीना भाना साहब की जो मैं बात बता रहा हूँ, दीना भाना साहब की मुलाकात पलवल 6 नवंबर 2007 में फिर से जो घटना थी वो कांशीराम साहब ने दोबारा से बताई थी। एक साथी ने ऐसा उनको बताया था, क्योंकि साहब की ये घटना मुझे याद नहीं आ रही, तो ये घटना थी उनकी कि 29 वर्ष के जब कांशीराम साहब हुए थे तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी।
और 29 वर्ष के ही जब सिद्धार्थ राजकुमार अपने प्रदेश से, अपने राज्य से एक नदी के जल के बंटवारे के कारण वो बाहर निकले थे। तो बाहर जाके फिर इन्होंने आंदोलन ही आंदोलन किया था और वो घर कभी नहीं निकले थे। तो आज के दिन हम ये मानकर चलेंगे कि हमको घर से निकलना है मार्च के महीने के लिए, और मार्च का महीना मानवर कांसीराम साहब के किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, उन कार्यों का हम एक दिन विश्लेषण करेंगे वेबिनार में आधे समय में, और आधे समय में आपने जो फिजिकल कार्य किया है उस फिजिकल कार्य को करेंगे। ये प्रस्तावना और मेरा आपकी तरफ से वेलकम और एस्टीमेट तैयार मैंने किया है। यही बातें विशेष रूप से हमको करना है मार्च के महीने में, आधे दिन फिजिकल और आधे दिन ऑनलाइन, और प्रतिदिन की जानकारी केंद्र को हमारे प्रदेश के संयोजकगण करेंगे। और इसी के साथ आगे की बात रखने के लिए मैं साहब ने जैसा निर्देश दिया है तो एक दो साथियों को आमंत्रित किया जाए, उसके बाद साहब के निर्देशन हम सुनेंगे माननीय संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद साहब। मार्च का महीना क्लोजिंग का भी महीना है, और जैसा कि हमें आपके माध्यम से अवगत कराया गया कि हमें एक दिन फिजिकल और एक दिन ऑनलाइन, एक दिन फिजिकल और एक दिन ऑनलाइन, इस प्रकार से हमें कार्यक्रम करना है। और जो वास्तविक स्थिति है उसको जो जिले पदाधिकारी हैं वो प्रदेश स्तर तक अपनी रिपोर्ट करेंगे और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सुझाव आपके माध्यम से रखा गया। माननीय अध्यक्ष साहब जो है, हमारे संस्था के अध्यक्ष साहब हैं, उसका अनुमोदन हमें करेंगे। उससे पूर्व हमारे जो प्रदेश के संयोजक जी, महासचिव जी, राष्ट्रीय सचिव जी जो जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। और महिला विंग से भी हमारे पदाधिकारी जुड़ गए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, तो उनसे भी हम आज के इस वेबिनार में सांची कार्यक्रम के संबंध में उनसे जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे जो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसी कड़ी में मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, माननीय सांदा साहब, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और इस विषय पे अपनी बात रखें। माननीय महेश्वर सांदा साहब। मेरी वॉइस आ रहा है? जी साहब। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बहुजन जन समाज में जन्मे सभी साधु संत, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे आईटी सेल के इंचार्ज मुकेश जी से लेकर आज जितने महासचिव, सचिव और पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, सभी साथी को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। साथियों, ये जो हम लोग मिशन लिए हुए हैं, हमारा डेट एक्सटेंशन हुआ है, और जैसे ही एक्सटेंशन हुआ, पर्टिकुलर मैं कहना चाहता हूँ कि अचानक से हमारा उड़ीसा के अंदर भी पंचायत इलेक्शन आया था, और जिसके चलते हमको काफी दिक्कत हुआ 1 महीने तक, और इसलिए लगभग 50,000 तक हम लोग कलेक्शन हुआ है। और जैसे ही हम लोग को डेट पोस्टपोन हुआ, तब से हमारा कोई वार्निंग तो नहीं हुआ है, और जहां जो टारगेट दिया गया है
और हम पूरे जी जान से लगकर वो टारगेट कैसे अचीव करेंगे, उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। और अभी थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, अभी थोड़ा कम से कम 1 महीना काफ़ी डिस्टर्ब हम लोग हुए हैं। और लेकिन जो हमारा मिशन है और हमारा जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा हम कोशिश करेंगे। और साथ-साथ में जहाँ तक हमारा जो झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, उस साथी से भी मैं विचार-विमर्श करके तुरंत ही मैं केंद्रीय कार्यालय को और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, उनके भी मैं तुरंत संपर्क करूँगा और ये मानता हूँ। और साथ-साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, इतने बड़े कार्यक्रम करने के लिए धन की तो बहुत आवश्यकता है और हमको सभी लोगों को धन जुटाना बहुत ही ज़रूरी है। धन के बिना कोई कोई काम सफल होने वाला नहीं है। धन के साथ मन भी चाहिए और मन के साथ लोग भी चाहिए। और हमारा जो जितना टिकट कैंसल हुआ है, उससे काफ़ी लॉस हुआ है और इसीलिए हम लोग फिलहाल ये कह रहे हैं कि उड़ीसा से कम 100 लोग का टिकट तो पहले दफ़ा में होगा, ठीक में, और वही हम लोग का स्टेटस है। मैं कहना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत-बहुत साधुवाद साहब, आपने उड़ीसा प्रदेश और अन्य जो प्रदेश हैं आपके क्षेत्र में प्रभार में, उन सभी प्रदेशों की आप वन टू वन चर्चा भी कर रहे हैं। आपने निरंतर वेबिनारों में हमें अवगत भी कराया है और अच्छी आपकी पूरी टीम है उड़ीसा की, काफ़ी युवा टीम है। हमने कई कार्यक्रमों में देखा भी है और आपका जो मेहनत करने का जो काम है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से वन टू वन लोगों से कार्यक्रम लगा करके आप मीटिंग करते हैं। तो कुछ आपका ने बताया है कि अभी 1 महीने में कुछ इलेक्शन वगैरह आ गए थे, तो इस वजह से कुछ हुआ है। तो आपकी जो तैयारी है, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप बिल्कुल तैयारी में आप पुनः लग जाएँगे और हमारा जो 30 अप्रैल और 1 मई का जो विशाल बौद्ध धम्म संगति का कार्यक्रम है, सांची में जो आयोजित हो रहा है, उसको सफल बनाने के लिए आप पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। बहुत-बहुत साधुवाद। नेक्स्ट हमारे महासचिव जी जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, चूँकि वो दिल्ली का बता रहे हैं कि दिल्ली में हैं अभी, लेकिन हम दिल्ली से ही उनसे जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के वो महासचिव जी हैं, माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब। आप अपने माइक को अनम्यूट करें साहब। मुकेश जी, मैं चाहता हूं जी कि साहब। मेरे से पहले आप लंगेश साहब से उनसे बुलाएं। अब मेरा हमारे जी, सुधीर जी, जी का ना, लंगेश साहब को आप उनसे बोलो, उनका माइक करना। जी, 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 थैंक यू वेरी जी, मच। जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम साहब। माननीय हमारे सीनियर साथी जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, प्रदेश संयोजक हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय तुलसीदास लंगेश साहब, आप आएँ और इस विषय पर अपनी चर्चा रखें। माननीय मैं जी वो साहब। स्टेट के बारे में वो स्टेट के बारे में बताएंगे कि कितनी कलेक्शन हुई है और क्या हुआ। जी, 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 जी। तो माननीय तुलसीदास लंगेश साहब, आप को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएँ और आप इस वेबिनार में अपनी बात रखें। प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर, माननीय तुलसीदास लंगेश साहब। माइक ओपन कर लीजिए साहब। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, आ रही है। हाँ, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर खांसी साहब को नमन करते हुए संस्थापक अध्यक्ष आरबीएम जनाब धर्मकाज भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी और आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथी उपासकाएं। जम्मू कश्मीर में
को जो टारगेट दिया गया है, हम कोशिश तो करेंगे उसको पूरा करने के लिए। कुछ जो है मल्होत्रा साहब ने भेज दिया है, और कुछ थोड़ा बहुत होगा वो भेज देंगे थोड़े दिनों में, और बाकी हमारे पास समय है। इस महीने में हमारी कोशिश है कि मार्च के महीने में हम जो है जितना हमारा टारगेट हमारे हिस्से में आता है वो कर लेंगे। अभी तक जो है वहाँ जाने के लिए 6 लोगों की रिजर्वेशन हो चुकी है आने जाने की, और इतने लोग और तैयार हैं, कुछ और भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि लगभग 20 लोगों के करीब जो है जम्मू कश्मीर से लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दिन जाने को लगता है और एक दिन आने को लगता है, थोड़ा दूर है, इसकी वजह से तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए तो मल्होत्रा साहब आपको डिटेल से बता देंगे। तो हम फिर से अपन में लगे हुए हैं, हमारा लोगों से संपर्क बाकायदा जारी है, और उम्मीद है कि हम अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब होंगे, और जो शांति का प्रोग्राम जो है उसको भी सफल बनाने में हमारा जितना भी योगदान होगा उस पे हम पूरी तन दही से जो है कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत साधुवाद साहब, हमने जम्मू कश्मीर प्रदेश की रिपोर्ट इस वेबिनार में रखी, और काफी अच्छी रिपोर्ट हमारे जम्मू कश्मीर से है, उसके संबंध में हमारे साहब आगे बताएंगे। तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, माननीय हमारे डॉक्टर JP अम्बेडकर साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात को रखें। माननीय डॉक्टर JP अम्बेडकर साहब, अपने माइक को ओपन कर लें साहब जी। सभी को नमोदार जय भीम। मैं डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक समूह तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर और समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी, और समस्त सभी प्रदेश अध्यक्ष, संयोजक और सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे कि आपको विदित है, ये कार्यक्रम पहले फरवरी में होने जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश ये पोस्टपोन हो गया, क्योंकि कोविड भी बहुत तेजी से चल रहा था। उस टाइम तैयारी में भी लोग लगे थे, काफी साथियों से चर्चा भी की गई थी और काफी संख्या में लोग तैयार भी हो गए थे, लेकिन उस टाइम किसी भी कारण नहीं हो पाया। अब इसकी पुनः तिथि जो है अप्रैल और मार्च, 1 मार्च और 30 अप्रैल रखी गई है। 30 अप्रैल और 1 मार्च, 30 अप्रैल और 1 मई साहब, 1 मई सॉरी, हाँ 30 अप्रैल और 1 मई, 1 मई इसकी डेट तिथि रखी गई है। तो बिल्कुल इसमें दोबारा से तैयारी करनी फिर से कमर कसी जाएगी, क्योंकि इसी बीच में क्या है कि संत रविदास जी की जयंती के उस कार्यक्रम में लग गए थे, फिर 1-2 कार्यक्रम और भी आ गए थे, जिस कारण इसमें इधर कार्यक्रम पोस्टपोन होने के कारण दूसरी तरफ पूरा फोकस हो गया था। अब दोबारा से इस कार्यक्रम की पुनः तैयारी करी जाएगी और सभी साथियों से बात करेंगे और आश्वस्त करते हैं कि जो टारगेट मिलेगा उसको पूर्ण करने का प्रयास करा जाएगा। अधिक से अधिक संख्या को साथियों के साथ बात करके, चर्चा करके और सहयोग लेकर, और वहाँ पर अच्छी संख्या में वहाँ अपना प्रेजेंटेशन करेंगे और पश्चिमी प्रदेश जो है वो अच्छे से अपना प्रस्तुतिकरण करेगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। थैंक यू जी। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी आपकी टीम है वहां से आप पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, आपने ऐसा हमको अवगत कराया है, और पुनः आपके माध्यम से हमें अच्छी रिपोर्ट आपको मिलेगी जल्दी से जल्दी। तो बहुत बहुत साधुवाद। नेक्स्ट हमारे में महिला विंग से हमारे राष्ट्रीय महासचिव
को आमंत्रित करना चाहूंगा, माननीय रविता बोध मैडम जी को, तो वह आए, वह भी अपनी बात रखें। माननीय रविता बोध मैम छत्तीसगढ़ से हैं, माइक ओपन करें मैम जी। जी बहुत बहुत साधुवाद के साथ जी पिछली तैयारी थी, हमारी पूरी महिला विंग तैयार थी और सभी को पोस्टपोन हो गया तो क्या हुआ, अभी फिर से होने वाला है, तो थोड़ी सी उम्मीद और जागी है और हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी लगातार यहाँ चुनाव थे छत्तीसगढ़ में, पंचायत चुनाव से लेके और भी चुनाव थे, तो उस चुनाव में थोड़ा सा उलझे रहे और अभी और उपचुनाव है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के खैरागढ़ मतलब राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में, तो उसके लिए भी अभी लगातार तैयारी हो रही है। इसके बावजूद भी हम लोग सांची के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ विजय बोध जी है, मिलके हम लोग तैयारी करेंगे और आएंगे, तो ये रहेगा। और इसकी बात रही अपना रसीद वगैरह की, तो अभी थोड़ी सी बसपा की भी रसीद कट रही है, तो साथ साथ में थोड़ा विलम्ब से उसको करेंगे फिर, तो कार्यक्रम तो चल रहा है, लगातार काम जारी है और बातचीत होते जा रही है हमारी इस जी, तरह। बहुत बहुत साधुवाद माननीय रविता बोध मैडम जी, आपने काफी अच्छी हमारे बीच में चर्चा रखी और आप शीघ्र ही अपने जो 30 अप्रैल 1 मई का कार्यक्रम है उसके संबंध में आप संपर्क करेंगे महिला विंग के माध्यम से, तो बहुत बहुत साधुवाद। हमारे नेक्स्ट राम प्रसाद बोध जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश संयोजक हैं झारखंड प्रदेश से, तो मैं उनको भी 2 मिनट के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय राम प्रसाद बोध साहब, यदि आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो आप अपने माइक को ओपन करें। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो साथी हैं वह तैयार रहेंगे, मैं उनका नाम अनाउंस कर देता हूं। हमारे माननीय दिल्ली से राष्ट्रीय सचिव जी योगेश गौतम साहब तैयार रहेंगे, इनके बाद वो अपनी बात रखेंगे। जी साहब। संत गुरुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय धर्म प्रकाश भट्टिया साहब, संचालनकर्ता महोदय, तथा जूम पर जुड़े देश से विभिन्न प्रदेशों से साथियों को मैं मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। सांची के लिए तैयारी हम लोगों का भी है, पहले भी हुआ था, जैसा कि मैंने पिछले बार हम लोगों ने करीब 25 लोगों का टिकट करा लिया था, 25 लोग और तैयार थे, लेकिन संयोगवश जो है और डेट फेल हो जाने के कारण सभी लोगों का टिकट कैंसिल कराना पड़ा। और फिर से हम लोग इधर तो चुके, हमारे यहाँ संत रैदास जी की जो जयंती थी बड़ी भारी पैमाने पर मनाई गई, प्रत्येक मतलब 16 तारीख से लेके 28 तारीख तक हम लोग को लगातार कार्यक्रम गांव-गांव में, हर एक गांव में चला। कभी कभी तो किसी गांव में या किसी जगह पर एक दिन ही 2-3 कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो चल रहा था, तो उसमें हम लोग काफी बिजी थे। लेकिन अब उससे हम लोग को फुर्सत मिल गया है, अब इस काम में हम लोग लग रहे हैं पूरी टीम के साथ और हम लोग को तैयारी है। सांची में जो कार्यक्रम है उसमें करीब करीब हम लोगों का टारगेट यहाँ से लगभग हम लोग समझ रहे हैं कि 50 लोग को लेकर हम लोग को जाना है, उसकी तैयारी में हम लोग हैं, हमारा टीम भी काम कर रहा है। और चंदा का जो कलेक्शन है थोड़ा सा इधर डेट कैंसिल हो जाने की वजह से कुछ धीमा पड़ गया था और इधर फिर रैदास जयंती हो जाने के कारण कुछ धीमा पड़ गया था, लेकिन अब उसको हम लोग तेज करेंगे और तेजी से काम करेंगे। उसके लिए अब बीच में कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उसी पर हम लोग सभी टीम के लोग लगेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी आवाज नहीं पहुंची क्या सर? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। संचालक जी आगे बढ़ाइए मीटिंग को। माननीय झारखंड से हमारे प्रदेश संयोजक जी अभी बात रख रहे थे, तो उसके बाद मैं
सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय हमारे दिल्ली से राष्ट्रीय सचिव माननीय योगेश गौतम साहब, आप आए और अपने 2 मिनट में अपनी बात रखें। इनके बाद हमारे जोगिंदर नाथ सरकार साहब अपनी बात रखेंगे कोलकाता से, वह तैयार रहें। मुकेश जी, संचालक जी जुड़े हुए हैं, उनको कहिए कि आप संचालन काम कर रहे हो और अपनी भी स्थिति बताएं। जी पानी कार्तिक जी में जी उनको ले लें पहले। मैं सोचता हूँ उनको ले लो पहले। त्रिपुरा साहब, वो उन्होंने मैसेज किया था, मैं पार्टी में हूँ, तो वो बोलने के लिए कह रहे थे, उन्हें ले लें पहले शायद। ठीक है सब ठीक। माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह आए और अपनी बात रखें। माननीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब। सर्वप्रथम कर्णों के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, महामानवों को नमन करते हुए और हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी संचालन कर रहे हैं, हमारे IT सेल के श्री गौतम जी, मुकेश गौतम जी, और जितने भी हमारे पदाधिकारी और जितने साथी जुड़े, उन सबको जय भीम। और साथियों, जैसे कि मेरे जम्मू कश्मीर के मान्यवर तुलसीदास गंगेर जी ने बता ही दिया है कि जम्मू कश्मीर में हम बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी 65,000 भेज दिया है और बड़ी जल्दी ही मैं, जैसे ही मैं दिल्ली से जम्मू जाऊंगा तो मैं 20,000 रुपया और जमा करवा दूंगा। 6 तारीख मुझे वापस जम्मू जाना है, तो मैं 20,000 रुपया और आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा। तो जैसे कि अंगेज साहब ने पहले ही बोला कि हम आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन देखो क्या होता है। तो हम लोग काम पर लगे हुए हैं, अंगेज साहब मेरे साथ चलते हैं, लेकिन अब मैं 6-7 दिन के लिए जहाँ मैं दिल्ली में आया हूँ, तो पीछे मेरा काम डिले हो चुका है। तो अंगेज साहब भी मेरे बगैर तो कहीं जा नहीं सकते भी, क्योंकि उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो हम दोनों ही जाते हैं गाड़ी में। तो जैसे ही हम जम्मू जाएंगे फिर हम निकल पड़ेंगे। अब पिछले दिनों हम काफी दिनों से हम काम पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसी कारण हमने 20-25 हजार रुपया और जमा कर लिया है। तो मैं बता दूं कि हमारा कम से कम 1 लाख रुपया का टारगेट हो गया है, जिसमें मैंने 65,000 पहले भेज दिया है और 20,000 मैं अभी भेज रहा हूँ। तो साथियों, हम तो कोशिश बड़ी जोरों से कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो हमारे जम्मू कश्मीर की छोटी सी स्टेट है, तो जो उतना भी हमारे से हो सकेगा हम पूरा करेंगे। बाकी अलगेज साहब ने पहले ही बता दिया कि हम 6 बंदों की टिकट मैंने करवा दी थी, पहले वो हमने करवाई थी, तो वो कैंसिल करवानी पड़ी मुझे, तो फिर मैंने दोबारा 6 आदमी की टिकट करवा ली है। और भी हम, जैसे उन्होंने बोला कि 10-12 बंदे या 20, मैक्सिमम 20 बंदे हम जहाँ से आएंगे, तो हम इतने बंदे जरूर जहाँ से आएंगे और कोशिश करेंगे इससे भी ज्यादा आने की, तो लेकिन जितने हो सकेगी हम कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ की शादी है, तो मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए मैंने अपना वक्त मांगा था, तो जल्दी बोल लूं। तो इन शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। विलंब न करते हुए हम नेक्स्ट हमारे जो दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं प्रदेश सचिव हमारे योगेश गौतम साहब, मैं
उनको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि माननीय हमारे योगेश गौतम साहब आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब को मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेरित करता हूं और हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को भी मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं और हमारे जितने भी अभी जूम में वेबिनार में उपस्थित जितने भी साथी हैं मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। थोड़ा सा मेरा कल से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं उतनी ही बात करूंगा जैसे माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने अभी सभी को बताया है कि जो लास्ट ये मार्च महीना है हमारे पास, क्योंकि अभी मार्च और अप्रैल देखा जाए तो तैयारी के लिए 2 महीना है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने जैसे समझाया है कि अभी 1 ही महीना मान के चलो और जो कुछ कर सकते हो यही महीना है, क्योंकि नेक्स्ट जो महीना आएगा वो अप्रैल का होगा। उसमें मैं समझता हूँ सारे अपनी अलग कमेटियाँ होती है, वो अपना अलग-अलग जगह पे अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ से मेरे को जैसे अभी दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव की भी अभी 2-4 दिन में घोषणा होने वाली है, उसका भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग बाग हम लोगों को एक तो समय भी कम होता है उनसे मिलने का और टाइम भी मांगो तो उनको अभी इधर-उधर में लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो हमारा टारगेट है हमने अभी 5000 समथिंग अभी कैश में कर रखा है और 11,000 रुपये करीब मेरे को आश्वासन दे दिया है, मतलब वो डन ही है। तो अभी 15-16 हजार की कर पाए हैं, लेकिन ये एक 10 दिन के अंदर में हमें जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन ये 10 दिन के अंदर में मिलने की उम्मीद है। और कुछ यहाँ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन वेबिनार भी चलाती हैं और अपने आप को बोलती हैं कि सामाजिक जो हम काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चला रहे हैं या लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे लोग जो भी हो, पैसे माँगने आते हों या किसी भी तरह का सहयोग करते हो, उन ऐसी तरह-तरह की बातें हैं कि थोड़ी-सी समझ में नहीं आता कि वो हमारे लोग हैं कि हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं, ऐसा प्रचारित हो रहा है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, मैं इन्हीं बातों से लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जितना भी टारगेट दिया जा रहा है, अपना पूरा तन और मन से, पूरे दिल से जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो टारगेट दिया है, पूरे दिल से मैं उसे स्वीकार करूँगा और वो अपनी पूरी मेहनत करूँगा, उस पे पूरा खरा उतरूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी को एक बार जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय साहब, बहुत-बहुत साधुवाद। आपने संक्षिप्त में अपनी बात रखी, क्योंकि समय का अभाव भी है और हमें फिजिकल मेहनत ज़्यादा भी करना है। तो नेक्स्ट हमारे जो वक्ता हैं जोगिंदर नाथ सरकार साहब कोलकाता से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूँगा और इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वक्ता होंगे माननीय हमारे संगप्री कमलेश बौद्ध साहब होंगे। इसके बाद डायरेक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। तो मैं वह आए और अपनी बात रखते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा समाज के सारी महापुरुष को नमन करते हुए कुछ बोलने का मौका दिया है, तो मैं कुछ बोलने जाता हूँ। हम 3 प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किए हैं। एक प्रोग्राम हमारे गाजोल में है, 6 मार्च है, एक 13 मार्च है कॉलेज ऑडिटोरियम पकुआ हाट मालदा डिस्ट्रिक्ट में, एक कोलकाता में भारत सेवा हॉल में 27 मार्च। 3 प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज किए हैं, हॉल बुक हो गया सब। और ये हॉल में हमारा प्रोग्राम यही रहेगा, किस तरह से हम सांची जाएंगे, सबको इनवाइट किया जाएगा और हम प्रोग्राम करेंगे जे सांची का प्रोग्राम और देवाल लिखन
आप दूसरा दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें ये सब आदमी को इकट्ठा करके उसको कन्विंस किया जाएगा और बताया जाएगा। एक्चुअली आरबीएम का यहाँ प्रतिनिधि वेस्ट बंगाल में कम है, उसको प्रतिनिधि मेंबर बढ़ाने के लिए एक जगह में 2 प्रोग्राम कर चुके हैं और 3 प्रोग्राम हमारे सामने हैं। 6 मार्च, 13 जनवरी मार्च और 27 मार्च महीना में 3 प्रोग्राम है। और कितना कलेक्शन किया जाएगा ये मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर तय कर लेंगे कि कितना कहाँ से कलेक्शन होगा। जितना सर्विस होल्डर है उसको इनवाइट किया गया है ये प्रोग्राम में। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में धर्म प्रकाश भारती साहब आएंगे, उन्होंने हमको बोला है, रिजर्वेशन करा लिया है, उनको वेलकम। कोलकाता में हम लोग बड़ी खुशी की बात है जो पश्चिम बंगाल में भारती प्रकाश बुद्ध जी पश्चिम बंगाल में पधार रहे हैं। खुशी का बात है, सबके हमें इनवाइट कर छप दिए है और अखबार में, इसमें फेसबुक में, दूसरा पेपर में भी हम लोग विज्ञापन दे दिया है। और सांची के लिए हम लोग तो जाएंगे, लेकिन अभी बोलना है हमारे 2 प्रोग्राम के बाद ही हम बोल पाएंगे कितना जा पाएंगे। तभी हम काफी मात्रा में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी है हमारा टाइम थोड़ा कम होता है, हम सर्विस में है, हमारा टाइम थोड़ा कम मिल जाता है, इसमें हम दुखी हैं जो हम उतना पार्टिसिपेट कर नहीं पाते हैं। ठीक भी हमारा जो कमी था, जो पंचशील पट्टी कमी था, हम आग्रह से मंगा लिया है। 100 हमारा पट्टी जरूरत था, मंगा लिया है और हम कार्यक्रम का आगे ले जाएंगे। और जो भी है हमको कहने का मौका दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद है। सभी को हम धन्यवाद देते हुए बाबा साहेब गौतम बुद्ध को हमारा नमन करते हुए मेरा छोटा कहना है, हमारा कहना यहाँ विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब। माननीय कोलकाता से आप जुड़े और आपने भाषा की जो वहाँ पे थोड़ी समस्या होती है, इसके बाद भी आपने हिंदी में जो अपनी बात रखी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आपने वहाँ पे कार्यक्रम लगाया माननीय साहब का, तो उसमें आप लगे हुए हैं। उसके बाद आप जो भी अपनी रूपरेखा है प्रस्तावित रखेंगे माननीय केंद्रीय कार्यालय को, तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब विलंब ना करते हुए हमारे मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, 4 प्रदेशों प्रभारी हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, माननीय संगप्री कमलेश बोध साहब, और 30 अप्रैल 1 मई को जो कार्यक्रम सांची में होने जा रहा है उसके कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। तो मैं उनको विलंब न करते हुए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, वह आए और अपनी बात रखें। माननीय संगप्री कमलेश बोध साहब। सभी संतों गुरुओं को नमन कर संस्था के संस्थापक भारती साहब, राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर अध्यक्ष बादल साहब एवं सभी राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सभी प्रदेशों के प्रदेश संयोजक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जो भी साथी हमारे जूम वेबिनार में हैं, सभी का जय भीम। हमारे साथियों, जैसे आपको याद है कि 30 अप्रैल सांची में नेटवर्क थोड़ा वीक है साहब आपका। जी हमें गया ना, इसलिए तो मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लगातार हम, मुकेश जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है साहब, आ रही है, थोड़ी रुक रुक के आ रही है। तो इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सारे दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी द्वारा, और हमने भी समय समय पर इस पर चर्चा की है कि जो कार्यक्रम है 5 और 6 फरवरी को होना था, तो 5 और 6 फरवरी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें समय से निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को हमें भूलना नहीं है। उन निर्देशों का
हमें सतत अध्ययन और मनन चिंतन करते हुए तैयारी के लिए वही पहलू हमारे हैं जिन पहलुओं पर हमें तैयारी करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी बार बार हमसे अनुरोध भी किया, निर्देश भी दिए कि हमें बॉल पेंटिंग करानी है। तो मुझे लगता है कि नई बॉल पेंटिंग अभी किसी भी राज्य में कहीं मुझे दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले बॉल पेंटिंग पर हमें ध्यान देना है और नई तारीख के साथ हमें बॉल पेंटिंग करानी है। एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जनबल और धनबल दोनों के टारगेट सभी राज्यों के सभी पदाधिकारियों के फिक्स कर दिए हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि मध्य प्रदेश को 25 लाख का लक्ष्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है और इसमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को भी लक्ष्य है, तो उनको मात्र 1-1 लाख रुपए का लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य है इसको हमें कैसे हासिल करना है, समय बहुत कम है। सामने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, माननीय साहब की जयंती है। इन जयंतियों के कारण कहीं ना कहीं समाज में छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम समाज के साथी इस बात पर ध्यान दें, अगर हम पहले की तरह 5 और 6 फरवरी का इंतजार करते रहे और फिर जब कार्यक्रम करीब आता जाएगा तो हम किसी न किसी बहाने से कहेंगे कि अब ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो अब की बार अब कोई कोविड या अब किसी प्रकार की परिस्थितियां विपरीत नहीं है, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है। तो हम युद्ध स्तर पर लग जाएं और जहाँ रसीदें बुक पहुंच गई हैं उनको आप निकाल लें बाहर, जहाँ अलमारी में रखी हुई हैं, बस्ते में बंद रखी हुई हैं, तो उन्हें बाहर निकाल लें और उनका रोज मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस लक्ष्य को वितरित नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा मुझे लगता है कि लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि इस बार हमारी सभी कार्यकर्ताओं की, पूरे देश भर के साथियों की एक परीक्षा है और ये परीक्षा 30 अप्रैल और 1 मई को हमारी होने जा रही है। तो हमें खुद को अपने नंबर देना है, खुद की कॉपी चेक करनी है कि हम कितने इसमें सफल हुए और उसी से फिर संगठन में हमारा आकलन होगा कि हम कितने धर्म के हितैषी हैं, कितना हम इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो ये जो है इतना महत्वपूर्ण काम है। तो इसके लिए 6 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अभी भोपाल संभाग का जो कार्यक्रम लगा है विदिशा में, वहां आ रहे हैं। तो टेंट की बुकिंग और जो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोग वहाँ सांची और विदिशा के माध्यम से पूरा वहाँ का टेंट और सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट करेंगे। तो आप किसी प्रकार का कोई भी संशय मन में न रखते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम युद्ध स्तर पर लग जाएं और इस काम को हमें हर हाल में सफल बनाना है, अंजाम तक पहुंचाना है। तो जो भी साथी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, तो मेरा विशेष अनुरोध है कि अब हमें अपनी जवाबदारी का निर्वहन करने का वक्त आ गया है। अब बिल्कुल भी एक भी मिनट, एक भी घंटा, एक भी दिन किसी प्रकार से गंवाए बगैर हमें अपने घर से बाहर निकलना है और पूरी सूचीबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रणनीति बनाकर हम काम करें, ताकि हमें पता हो कि हमें कल क्या काम करना है। रोज के काम की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हमने आज कितना काम किया, कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों ने कितना कलेक्शन किया, इसका हमें रोज समीक्षा करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 2 महीने बचे हैं और 2 महीने, तो जो 2 महीने बचे हैं मात्र, तो ये 2 महीने बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें इसका समय का सबसे ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। और बस मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम की जवाबदारी जो आप सबने मिलकर मुझे दी है, कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, तो मैं सबसे यही विनती करता हूँ, यही अनुरोध करता हूँ कि जो जवाबदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको दी है, हम इसका निर्वहन करते हुए हम सफल हों। हमारे मन में ये ना रहे कि हम ये कमी रह गई। इस बार हमें कोई कमी नहीं रखनी है। जिस प्रकार से हम 5-6 फरवरी के कार्यक्रम में अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे थे कि कहीं कमी रह गई है, लेकिन अब हमें दोबारा मौका मिला है, तो हमें अपने आप को 100% साबित करने का मौका मिला है और हम सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश के साथी जो सुन रहे हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित है, तो संभाग वाइज उसका पूरा वितरण कर दिया गया है, तो उस हिसाब से हमें करना है। अन्य राज्यों के जो हमारे साथी हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, वो भी अपनी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे और सभी पूरे देश भर के साथी जो जुड़े हैं, सुन रहे हैं, वे सब अपना काम बराबर करेंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। और जिन साथियों को इस बार क्या पंपलेट सभी को अपने अपने स्तर पर, अपने जिला संभाग स्तर पर प्रिंट कराने हैं, तो वो सब अपने कराकर वितरित करें। और जिन साथियों के पास कूपन बुक पहुंच गई है,
तो उस पर एक सील स्टैम्प सील बनवा लें, जिस पर कार्यक्रम का संशोधन दिनांक लिख लें और वो सील के ऊपर लगा दें, ताकि व्यक्ति को कंफ्यूजन ना रहे कि कार्यक्रम कब है। इतना सा काम आप कर लें, 30 से 40 रुपए की वो सील बनेगी, स्टाम्प बनेगी, उसको लगाकर ही किसी साथी को दें, ताकि उनको डेट याद रहे कि किस तारीख को कार्यक्रम है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सभी को अवगत कराया और खासतौर से जो मध्य प्रदेश के साथी जुड़े हुए हैं उनको आपने एक नई ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करने के लिए और 30 अप्रैल 1 मई के जो विशाल बौद्ध धम्म संगति कार्यक्रम है उस पर फोकस करने के लिए आपने विशेष रूप से बल दिया है। तो सभी साथी जो मध्य प्रदेश के हैं और अन्य प्रदेश के भी जो साथी हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जो कि माननीय साहब के प्रभार के हैं, तो वहां से जो जुड़े हुए साथी हैं वह भी इस बात को नोट करके रखें और समय समय पे हमारी वेबिनार जो होगी आप उसमें अवगत कराएंगे और केंद्रीय कार्यालय पे भी आप समय समय पर सूचना के माध्यम से अवगत कराने का निवेदन किया गया है। तो अब हम विलंब न करते हुए, समय हमारा हो रहा है, तो मैं आज की जो सांची कार्यक्रम के संबंध में और आगामी जो मार्च माह की जो गतिविधियां हैं उसके संबंध में, जो हमारे कार्यक्रम किस प्रकार से हमें करना है उसकी रूपरेखा के लिए मैं संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती बोस साहब को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और आज की इस वेबिनार में अध्यक्षीय उद्बोधन सहित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। माननीय हमारे संस्था के संस्थापक महोदय भारती साहब। इस संत गुरुओं को नमन करते हुए देश भर से जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित हमारे साथीगण, चर्चा सबने अपनी रख दी है और हम लोग आज 1 मार्च है और बहुजन महापुरुषों का सफरनामा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम के लिए जैसा प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने रखा है कि हम लोग एक दिन ऑनलाइन शाम को 8 बजे चर्चा करें और एक दिन हम बीच में अपनी छुट्टी रखें, ऑफलाइन होकर अपने जो कार्य है सांची का उसको हम ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो ये उनका सुझाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस मेरा इसमें निवेदन यही है कि हम लोग उससे ठीक 9 बजे समाप्त कर दिया करें। 9 बजे अगर कोई वक्ता अपनी बात बोल रहे हैं और उनकी 9 बजे बात खत्म नहीं हो पा रही है, तो ऐसा कर दिया करें कि नेक्स्ट डे उनका कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट डे जब हम शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां से बंद करेंगे, तो ये ठीक होगा, क्योंकि समय हमें ज्यादा से ज्यादा बचाना है ऑफलाइन काम करने के लिए। और ये मार्च का महीना है तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा ये मान्यवर कांशीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है और उनके जीवन की जो प्रमुख ऐसी घटनाएं हैं जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है, आंदोलन को ताकत मिलती है, तो हमारे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के साथी हैं जिनका अध्ययन बहुत अच्छा है या जिनका अनुभव मान्यवर काशीराम साहब के साथ भी रहा है और उनके आंदोलन से वो ज्यादा घनिष्ठ रहे हैं, ज्यादा जुड़े रहे हैं, तो ऐसे साथी भी अपनी तैयारी कर लें और तैयारी के साथ ही वो ये बता दे कि मेरा जो प्रबोधन रहेगा वो 10 मिनट का होगा कि 20 मिनट का होगा कि 30 मिनट का होगा। 30 मिनट से अधिक तो मैं समझता हूँ हमारे किसी साथी का नहीं होगा, उससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो इस किस्म से फिर हमारे आईटी सेल के जो इंचार्ज है मुकेश बौद्ध जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष जी हैं वो उसी तरह से शेड्यूल कर लेंगे प्रोग्राम को कि भाई हमें 30 मिनट 40 मिनट में मान्यवर साहब के जीवन पे चर्चा करनी है और इसके बीच बीच में जो भी और प्रमुख घटनाएं मार्च की होंगी
तो वो मार्च की घटनाओं को भी हम प्रमुखता से ले सकते हैं। जैसे 20 मार्च 1927 की एक प्रमुख घटना है और वो घटना है महाड़ तालाब का आंदोलन। महाड़ तालाब का आंदोलन सम्मान के साथ पानी पीने के लिए जो बाबा साहब ने आंदोलन किया था कि महाड़ का जो तालाब था जिसमें घोड़े, गधे, बकरी, भैंस, सूगर पानी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य उसमें पानी नहीं पी सकते थे। तो उसको अंग्रेजी हुकूमत ने खोल दिया। मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया सार्वजनिक रूप से कि इस पर सब पानी पी सकते हैं, लेकिन उस आदेश के बाद भी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि हम जो इस देश के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC के लोग, उनको हम इसमें पानी नहीं पीने देंगे। तो बाबा साहब ने चेताने के लिए और चेतावनी देने के लिए और खास करके अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपने बेशक ये नियम बना दिया है, आदेश पारित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग हैं, तो ये हमें पानी पीने के अधिकार से भी वंचित रखते हैं, दूर रखते हैं। तो इस किस्म की जो प्रेरणादायक घटना है, तो उन घटनाओं को तो उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जितने साथी भी बोलना चाहेंगे वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जरूर अपना नोट करा दें कि मुझे बोलना है, मुझे इतने मिनट का समय चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 20 मिनट का चाहिए, 30 मिनट का चाहिए। तो उस हिसाब से नीति निर्धारण करने वाले जो हमारे साथी हैं तो वो तय कर लेंगे, खास करके मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब और उनकी पूरी टीम तय कर लेगी कि उनको कितना समय देना है। तो क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा काम करना है, लक्ष्य है कि समय कम खर्च होना चाहिए और काम ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग लगेंगे। सांची कार्यक्रम के लिए जो पहले से सलाह मशवरा है, मैं उसको निर्देश नहीं कहता हूँ और निर्देश देने की हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हम सब लोग निवेदन ही कर सकते हैं। तो जो पहले से निवेदन है वही लागू है। वॉल पेंटिंग कराना, होर्डिंग्स लगवाना, होर्डिंग्स हम लोग लगवा सकते हैं और पर्चे, पोस्टर, प्रारूप सेंटर ऑफिस से सबको भेज दिया गया है। अपने अपने हिसाब से आप उसको संशोधित भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप संशोधित कर लें। और जिस भाषा के राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और आपका तेलंगाना है, आंध्रा है, तो जहाँ की जो मातृभाषा है, गुजरात है, तो जो मातृभाषा जो है जिस राज्य की जो प्रसिद्ध भाषा है, तो उसमें आप उसका पर्चा जरूर छपा लें, फोल्डर छपा लें, पोस्टर छपा लें, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात है वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल यह है कि जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही अंबेडकर मूवमेंट और साऊ फूले के मूवमेंट से जुड़ते हैं और वही लोग काम करते हैं। तो वह लोग बड़े पैमाने पर अपनी मातृभाषा को ही समझते हैं, मातृभाषा को ही वो पढ़ पाते हैं और मातृभाषा में ही वो बोल पाते हैं। तो इसलिए गुजरात के लोग गुजराती में, उड़ीसा के लोग उड़िया में, तेलुगु के लोग तेलुगु में, महाराष्ट्र के लोग मराठी में, पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली में, यानी जहां जहां जो भाषा चलती है, तो आप मैटर वही है, संशोधन आप अपने मुताबिक और भी करना चाहें तो कर लें। कुछ 10-10, 5-5 लोगों के आप उसमें निवेदक में नाम जोड़ना चाहें अपने क्षेत्र से, तो आप वो भी जोड़ लें, ये आपको स्वतंत्रता है, हमारी कोई रोक टोक उसमें नहीं है। तो इस तरह से आप लोग पब्लिक में प्रचार प्रसार ज्यादा करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, किसी भी आंदोलन को कामयाब करने के लिए जो सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है वो होता है प्रचार और प्रसार। प्रचार यानी पब्लिसिटी, प्रसार
माने उसको बढ़ाना। प्रचार प्रसार जो हम कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है? प्रचार की व्याख्या है पब्लिसिटी, लोगों के बीच में चर्चा करना, लोगों के बीच में उसको प्रचारित करना, और प्रचारित करने का जो रिजल्ट आता है उसको प्रसार कहते हैं। प्रसार, प्रसार हो जाना मतलब उस बात का फैल जाना। तो प्रचार प्रसार पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और इसके लिए पोस्टर, पर्चा, हैंडबिल, फोल्डर, जो भी आप लोग छपवाना चाहते हैं छपवाएं, और उसका खर्चा भी आप लोग जो कूपन से कलेक्शन करेंगे उसमें से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर के ऑफिस से ये अनुमति है आप लोगों के लिए। फिर आप 15 मार्च के बाद 20 मार्च के बाद होर्डिंग्स लगवाना शुरू कर दे बड़े बड़े। जैसे हमारे कभी भोपाल के साथी ने मध्य प्रदेश की मीटिंग में कहा था कि भोपाल हमारा शहर है और यहाँ वॉल पेंटिंग पर प्रतिबंध है, तो मैं उनको बता दूं कि वॉल पेंटिंग पे जो प्रतिबंध है वो सशर्त आप कर सकते हैं। सशर्त माने जो आपका नगर निगम है, आप वहां से परमिशन ले लेंगे और उसका टैक्स जमा होता है, तो वो टैक्स जमा करके आप कर सकते हैं, इतना सा प्रतिबंध है। दूसरा, अगर वॉल पेंटिंग पे आपको अनुमति ना भी मिलती है तो आप होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगवा सकते हैं, 10 बाई 20 का साइज, 10 फुट का ऐसे और 20 फुट का ऐसे होर्डिंग्स। उसके नमूने पहले आपको बनाकर भेजे गए थे, दोबारा बना देंगे, और उसमें नीचे आप 10-12 फोटो भी लगा सकते हैं। अगर जिनका फोटो लगाएंगे उनसे 500 रुपए भी आप ले लेंगे तो आपको 4-5 हजार रुपए मिल जाएंगे, और एक होर्डिंग्स 3000 तक में, 3500 में, 2500 में लग जाता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रचार प्रसार के नजरिए से आपको करना है। दूसरा, जो लक्ष्य राज्यवार दिया गया है वो 100% आपको सेंटर ऑफिस को देना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता, किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई आपको नहीं करनी है। अगर जहां भी आप ढिलाई करेंगे, जहां कमजोरी करेंगे आप, तो वहीं आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, या फिर इतना कर्ज संस्था के ऊपर हो जाएगा, कार्यक्रम करने वाले लोगों के ऊपर हो जाएगा कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए दुखी हो जाएंगे और मूवमेंट से हट जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बात बताई है। और दूसरा, कलेक्शन करने में हमारे लोग संकोच करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलेक्शन से जो बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़े 2 फायदे होते हैं। चूंकि मैं 18, 19, 20 वर्ष की उम्र से वामसेफ के माध्यम से इस मूवमेंट से जुड़ा हूं, मुझे इसका गहराई से तजुर्बा है। कलेक्शन करने से, चंदा करने से जो बड़े 2 फायदे होते हैं, वो बड़े 2 फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फायदा होता है आंदोलन के लिए धन की व्यवस्था होना, क्योंकि हमारा साहु फूले अम्बेडकर बुद्धिज्म का जो आंदोलन कमजोर है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास धन का अभाव है। धन के अभाव के कारण हम लोग एक बड़ा रूप नहीं दे पाते हैं, बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे हम लोग चलाते रहते हैं, छोटे छोटे, और एक दिन लोगों में उसके प्रति निराशा हो जाती है, लोग दुखी होकर घर बैठ जाते हैं, और फिर वो आंदोलन भी टाइम टाइम करके फिस हो जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो कामयाबी होगी, वो ये कामयाबी होगी कि कलेक्शन जब हम लोग करेंगे तो हम अपने मूवमेंट को संपूर्ण भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, महापुरुषों के आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए हम सफल हो सकेंगे। हम विफल नहीं होंगे, हम सफल हो सकेंगे। ये हमारा सबसे पहला फायदा है। दूसरा फायदा है, आप जब पैसा लेने जाएंगे तो आपको कार्यकर्ता की पहचान हो जाएगी, आपको समाज के उस व्यक्ति की पहचान हो जाएगी कि वो वाकई वो व्यक्ति आंदोलन के प्रति कुछ समर्पण रखता है, कुछ त्याग रखता है, या खाली फालतू बातें बनाता रहता है। नकली असली जो है, नकली जो है वो क्या करते, बहुत अच्छा अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाते हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं,
लेकिन जब आंदोलन को देने की जरूरत पड़ती है, समय देने की जरूरत पड़े, पैसा देने की जरूरत पड़े, टैलेंट देने की जरूरत पड़े, तो वो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, वो फिर सामने नहीं पड़ते। तो ये सबसे दूसरा बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आपको ये भी पता चलता जाएगा अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में आप ये पहचान कर पाओगे आदमी की कि वाकई कौन व्यक्ति मिशन के प्रति समर्पित है, वाकई किस व्यक्ति का कितना बड़ा दिल है, वो हमको क्या सहयोग कर सकता है इस आंदोलन के लिए। ये पहचान करने का मौका भी आपको तब ही मिलेगा जब आप लोगों से पैसा मांगेंगे, और अगर आप पैसा नहीं मांगेंगे तो आप निश्चित रूप से गलतफहमी में रहेंगे। आपको असली और नकली कार्यकर्ता की पहचान ही नहीं हो पाएगी। आपको मेहनत करने वाले इंसान की और निकम्मे इंसान की पहचान ही नहीं हो पाएगी। आप निश्चित रूप से गलतफहमी में रहेंगे। तो ये बातें जो मैंने आपके बीच में रखी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, 9:11 हो गए हैं। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरे जीवन के 40 वर्ष का तजुर्बा है कि हमारे दो फायदे होंगे कलेक्शन करने से। एक तो हमें समाज के मूवमेंट को खड़ा करने का संपूर्ण भारत में उस आंदोलन को तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए मदद मिलेगी। हम लोग अपाहिज नहीं रहेंगे, हम लोग धन की वजह से कमजोर नहीं रहेंगे, पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा दोस्त और दुश्मन का भी पता चलता जाएगा कि भाई कौन व्यक्ति अंबेडकर बाबा साहब को कितना मानता है, वाकई मानता है। अगर हमको 500 रुपए दे सकता है तो देने के जो उसके चेहरे का भाव होगा उसी से पता चल जाएगा, उसी से पता चल जाएगा कि इसके दिल में कितना सम्मान है महापुरुषों के लिए। आप चेहरे से ही पहचान लेंगे उसको, फेस रीडिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आप उससे ही पहचान लेंगे कि इस व्यक्ति के मन में कितनी चाहत वास्तव में महापुरुषों के लिए है। तो ये दो काम आप लोगों को करने हैं। और गगन मलिक साहब हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे इस प्रोग्राम के। अभी वो थाईलैंड में है, उन्होंने चीवल ले लिया है 15 दिन का थाईलैंड में, और उनका समय खत्म हो जाएगा तो वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे इस प्रोग्राम के। और जितने भी पर्चे में भिक्खु लोगों के नाम दिए गए हैं, सबकी स्वीकृति प्राप्त हो गई, सब आने वाले हैं। लेकिन अच्छी खुशी की बात है, वो आएंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका तजुर्बा हम लोगों को मिलेगा। लेकिन उन सबकी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी। सब एसी होटल में रुकेंगे, सबको टैक्सी करानी पड़ेगी, सबको आने जाने के किराए का भी प्रबंध करना पड़ेगा। और अधिकांश लोग फ्लाइट से आने वाले हैं। और एक भिक्खु के साथ एक व्यक्ति जरूर रहता है। जो वो भिक्खु सीनियर हैं तो उनका थैला वेला उठाने के लिए एक उनका शिष्य, एक उनका उपासक भी उनके साथ रहता है। तो एक के साथ दो लोगों का हमें प्रबंध करना है। इस पे खर्च लगेगा, पैसा खर्च होगा, वहां सजावट होगी, जो 2-3 दिन पहले लोग आ जाएंगे, उनके रुकने का, ठहरने का, खाने का, वो सारा प्रबंध करना है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखी है। और युद्ध स्तर पे हम लोग लग जाए, 15-20 दिन में हम अपने कलेक्शन का टारगेट पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर अंबेडकर जयंती का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। जब अंबेडकर जयंती का कलेक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर लोग बहाना मार देंगे कि साहब हम तो अपना अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप बहानेबाज लोगों को बहाना बनाने का मौका मत दीजिए। आप लोग अभी से लग जाइए। और जैसा हमारे कमलेश बौद्ध साहब ने बताया था कि एक मोहर बनवा लीजिए और जो पुरानी आपकी रसीद है उस पे लगा लीजिए संशोधित दिनांक 30 अप्रैल 1 मई 2022, केवल उस पर लगा दीजिए। जितनी बुकें सेंटर ऑफिस में उन पे तो हमने मोहर बनवा के सब पे लगवा दी है। जहां भी जो मांग रहे हैं उनको हम मोहर लगा के ही भेज रहे हैं।
और नया पर्चा जो आप छपवाते हैं या कार्ड छपवाते हैं उस पे आप नई डेट प्रिंट करवा दीजिए। तो ये मेरा कहना था, ज्यादा मैं आज आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। और इस मार्च के महीने में हम अपने ऐसे महानायक मैं कह सकता हूं दूसरे अंबेडकर के रूप में जिस व्यक्ति ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुजन समाज को अपना संपूर्ण जीवन दिया, महामानव मान्यवर काशीराम साहब के जीवन पर हम लोग बहुजन महानायकों के सफरनामा में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। और पुनः फिर एक बार अपील कि आप लोग युद्ध स्तर पर अब अपने काम पे लग जाएं, और चूंकि वक्त बहुत कम है, काम ज्यादा है। आज के समय हम लोग भारत में बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, जो संविधान के विरोधी लोग हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा को तहस नहस करना चाहते हैं, वो बड़े पैमाने पर चारों ओरों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे आक्रमण कर रहे हैं, देश के संविधान पे आक्रमण कर रहे हैं, और हमारे बहुजनों के महापुरुषों की विचारधारा पे आक्रमण कर रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके प्रांगण में वहां पर सरस्वती मंदिर बनाने के लिए पूजा कराने के उसका शिलान्यास वहां के कुलपति ने कर दिया है ना। जबकि विश्व नियम, जो विश्व का नियम है, तो वो विश्व द्वारा संरक्षित स्थान है। वहां पर बुद्ध संस्कृति, बुद्ध कल्चर और तथागत बुद्ध से संबंधित ही गतिविधियां चल सकती हैं, अन्य किसी दूसरे धर्म की गतिविधियां उस प्रांगण में नहीं चल सकती हैं। लेकिन जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, क्या कह सकते हैं इसको, गुंडई कह सकते हैं। ये खुली गुंडई है, ये खुला आतंकवाद है। तो इस खुली गुंडई, खुले आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए, इसे ध्वस्त करने के लिए, तो इस किस्म के आंदोलन को, महापुरुषों के आंदोलन को हमें ताकत देनी होगी, हमें उसको मजबूत करना होगा। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं है, और इससे मामूली लोग नहीं कर सकते। ना ये मामूली काम है, ना इससे मामूली लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, और इससे बहुत बड़े दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। हमको नहीं कर सकते हैं। तो ये निवेदन करके, बाकी हम लोग रोज जब चर्चा करेंगे ही, एक दिन छोड़ के एक दिन चर्चा करेंगे, बातें आती रहेंगी। सांची का प्रोग्राम एक ऐसा मील का पत्थर साबित हो कि जिन लोगों की संविधान लोकतंत्र के खिलाफ नजरें हैं, उनको चश्मा बनवाना पड़ जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादें इतने बड़े पैमाने पर तैयार हो गई हैं कि अब इनके ऊपर हम कोई पुरानी रणनीति को नहीं थोप सकते। हम मानवता विरोधी कोई नियम कानून इनके ऊपर नहीं थोप सकते। यदि हमने थोपा तो इसके अंजाम भयानक होंगे। ये खबर उन तक जानी चाहिए, उनके कानों तक ये ताकत का एहसास उनके कानों तक जाना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने काफी अच्छी जानकारी हम सभी उपासक और उपासिकाओं के बीच में रखी है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त सचिव, महासचिव, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण बिल्कुल तन मन धन से पूरा 30 अप्रैल और 1 मई का जो हमारा विशाल बौद्ध धम्म संगति कार्यक्रम सांची में होने जा रहा है, उसके लिए लग गए हैं। और आज की जो वेबिनार हुई है उससे हमें और जानकारी प्राप्त हो गई है। महापुरुषों का ये कारवां हमेशा आगे बढ़ता रहे। ऐसी सोच के साथ हम सभी उपासक उपासिका इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
लगे हुए हैं और समय समय पर हम आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आज की इस वेबिनार जी। के आभार और समापन के लिए मैं जी साहब 1 मिनट और मैं लेना चाहता हूँ। मैं आपका ही नाम ले रहा था, चलिए ठीक है, हाँ जाइए। जी। तो मेरा मैं निवेदन आभार और समापन के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोध को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और अपने आभार समापन उद्बोधन में हमें अनुग्रहित करें। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब जी, बहुत बहुत साधुवाद पुनः सभी साथियों को। एक निवेदन है कि हमारी अलग पहचान क्यों नहीं बनती है। तो मैं एक उदाहरण पेश करके रखना चाहूंगा कि इस्लाम में एक दिन आता है जुम्मा, और जुम्मे की होती है नमाज अदा, और जुम्मा के दिन के पहले वाला जो दिन आता है उसका नाम है जुम्मेराती। तो जुम्मा की नमाज अदा करने की तैयारी वो जुम्मेराती के दिन से ही प्रारंभ कर देते हैं। तो आज मंगलवार है और कल हमारा बुधवार है, तो कल बुधवार के बुद्धयन धम्मा के हमारे वाचन में सभी साथियों से अनुरोध किया जाता है कि आज से ही प्लान कर लें कि हमें कल निश्चित जुड़ना है, वो हमारी पहचान बनेगा। अभी हम धार्मिक रूप से अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा आंदोलन है। बाबा साहब का अनुरोध है, आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब की वो मंशा है अंतिम समय की, हमें एक धार्मिक रूप से पहचान दिखाई देनी चाहिए, वो बुद्धयन धम्मा के अनुसार ही दिखाई देगी। आप सभी साथी साहब के उद्बोधन को सुने, लंबे समय से आपने सभी बातों को माना है और कई बार आपको संशोधन होने के कारण आर्थिक नुकसान भी हुआ है। हम उसका भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंदोलन में इस प्रकार के छोटे नुकसान होते रहते हैं, और ये किसी कारणवश हुआ है, कोविड-19 के कारण हुआ है, नहीं तो हमारा ये कार्यक्रम बहुत पहले हो जाता। हम इसको परंपरा डालना चाहते हैं कि बाबा साहब की ये डेट जो है वो प्रति वर्ष सांची में एक पहचान बने कि ये बौद्धों का कार्यक्रम है। अभी वहाँ शासकीय कार्यक्रम होता है, यह श्रीलंका द्वारा जो बनाए गए हैं वहाँ के जो मंदिर वगैरह उनके हैं ऊपर, उनके कार्यक्रम होते हैं। भारतीय बौद्धों का कोई कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होता है। आप सभी के लिए पहचान बनाने के लिए सांची में ये विशाल कार्यक्रम के अनुसार मार्गदर्शन में हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद साहब। जैसा कि आपने अवगत कराया कि हमें एक पहचान बनाने के लिए सभी साथियों को बुद्धा और उनका धम्म वाचन जो हमारा प्रत्येक बुधवार को होता है जूम पर, तो सभी साथी प्रातः 7 बजे अवश्य जुड़ेंगे, ऐसी आशा और मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम इस कार्यक्रम को समापन के लिए सभ्य सत्ता कर आज की इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथी अपने माइक ओपन कर सकते हैं और हम सामूहिक सभ्य सत्ता कर आज की इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चक्के मिनो, भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। होन्तु सभ्ये होन्तु चक्के मिनो, भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चक्के मिनो, भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। धम्मं नमामि, संघं नमामि। के वेबिनार के समापन की घोषणा की जय जाती है। भीम।
सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। जय सभी भीम। साथी जय भीम, नमो अवश्य बुद्धाय। जुड़े। जय भीम। सबका मंगल।